हाँ, अब अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी स्पेशल कर रहे हैं। और कौन सा पेपर चल रहा है, आगे आगे 10 प्रीलिम्स और मेंस पेपर चल रहा है। तो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन वाइज चलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन से जो भी टॉपिक निकलता है यूपी स्पेशल का, उस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। हम लोग का यही पैटर्न है, हम इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है, तो यहां से जो टॉपिक निकल के आ रहा है वो सेंसस से निकल के आ रहा है, क्योंकि सेंसस पढ़ाना भी है। यूपी का जो सेंसस है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कौन सा जिला वाइज कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसके बाद जनसंख्या घनत्व हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, जितना भी उसमें फैक्ट है वो सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें तो एरिया के हिसाब से पूछा था, लेकिन हम लोग सेंसस को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सेंसस आज नहीं तो कल पढ़ना ही है, और सेंसस कर लेंगे तो एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो लखीमपुर सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, एरिया के हिसाब से लखीमपुर सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है। सबसे छोटा जिला कौन सा, एरिया के हिसाब से हापुड़ है। सबसे छोटा जिला एरिया के हिसाब से हापुड़। जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना, सेंसस ऑफ उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश का इसमें मैक्सिमम रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, जो सेंसस 2011 में हुआ है वो हमारा 15वां सेंसस था। 15वां सेंसस था। ठीक है, ठीक है, और आजादी के बाद 7वां सेंसस था। आजादी के बाद 7वां था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक, हर 10 साल पे होता है, तो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से डेट आगे बढ़ा दी गई है, और अभी तक सिर्फ डेटा कलेक्शन हो रहा है। अब डेटा का जो आंकड़ों का जो पब्लिश करेंगे वो किसी को नहीं पता है कब पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो जब पब्लिश करेंगे तब पढ़ा जाएगा। इस 2011 के सेंसस का थीम क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये भी आ चुका है पेपर में कि 2011 के जनगणना का थीम क्या था, विषय क्या था। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो पूरे भारत का 16.5% है, वो पूरे भारत का 16.5% है। यूपी कंट्रीब्यूट 16.5% इन टोटल पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत का 16.5% है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, जनगणना के हिसाब से देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश सबसे जाहिर सी बात है सबसे बड़ा है। उसका महाराष्ट्र है, बिहार है, तब वेस्ट बंगाल है। ये सीक्वेंस कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, यूपी सबको पता होता है, महाराष्ट्र बिहार देन वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र बिहार देन वेस्ट बंगाल, ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस है जनगणना का स्टेट के अंदर। अब हम लोग चलते जिलावार जनसंख्या। जिलावार जनसंख्या कि सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है। तो मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, और मिन का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें है, सबसे ज्यादा है प्रयागराज में है, फिर मुरादाबाद में है, फिर गाजियाबाद में है। आपको मिनिमम 3 जिले का याद रखना है, मिनिमम 3 जिले का याद रखना है। ये भी सवाल आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो प्रयागराज है, लेकिन दूसरा कौन सा है, ऐसे ही पूछ सकता है। ऐसे भी सवाल आ सकता है, या फिर सीक्वेंस में आ जाएगा। सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी आर का तो एकदम पेट स्टैंडर्ड है, सवाल बनाने का तरीका है उनका, वो ऐसे ही सवाल बनाते हैं। कम से कम 30 सवाल तो ऐसे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम किसका है, प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। प्रयागराज, मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। आप अगर ट्रिक से याद करें तो पीएमजी से याद कर लीजिए। अगर आपको ट्रिक से याद करना है, या जैसे भी आपको लगे, मतलब बेटर लगे, उस तरह से याद कर लीजिए। जैसे महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे, महोबा के अंदर। सबसे कम जनसंख्या महोबा के अंदर। अब हमने इसको कैसे याद किया है, मैच। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। महोबा, चित्रकूट, देन हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, देन हमीरपुर, ऐसे याद करो। ये ट्रिक है। तो जहां पे आपको ट्रिक लगे ट्रिक से याद करो, जहां पे आपको लगे कि कॉन्सेप्ट से याद हो रहा है तो कॉन्सेप्ट से याद करो, या कोई लॉजिकल कुछ रेफरेंस बना करके या कुछ कहानी बना करके याद रखो। लेकिन याद रखना है आपको
ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? प्रयागराज, मुरादाबाद, देन गाजियाबाद, और सबसे कम महोबा, चित्रकूट, देन हमीरपुर। महोबा, चित्रकूट, फिर हमीरपुर। यह भी सवाल आ सकता है कि सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या कहाँ पे है? तो पुरुष जनसंख्या में दोनों जगह पे प्रयागराज सबसे आगे है। प्रयागराज सबसे आगे है पुरुष जनसंख्या, और महिला जनसंख्या दोनों में प्रयागराज सबसे आगे है। लेकिन पुरुष जनसंख्या सेकंड वाला जो है वो मुरादाबाद है, और यहाँ पे सेकंड वाला आजमगढ़ है। यहाँ पे सेकंड वाला आजमगढ़ है। महिला जनसंख्या आजमगढ़ में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट ये हो गया। तो पीएमजी देन मैच, पीएमजी मैच। उसके बाद अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या, जो रूरल पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। 77.7% उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। 77.7% ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। ठीक है, और जितना पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश का उसका 70.7% सिर्फ ग्रामीण जनसंख्या है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? प्रयागराज के अंदर है। प्रयागराज के अंदर सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिलावार भी सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज के अंदर है, फिर पुरुष जनसंख्या भी सबसे ज्यादा प्रयागराज के अंदर है, फिर महिला जनसंख्या भी सबसे ज्यादा प्रयागराज के अंदर है, उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे ज्यादा प्रयागराज के अंदर है। ठीक है, और जैसे प्रयागराज उसका सेकंड कौन सा था? आजमगढ़। यहाँ पे हमने 2 ही लिखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल पता नहीं आए ना आए, लेकिन तब भी 2 लिख दिया मैंने। प्रयागराज फिर आजमगढ़। ये है नंबर वाइज, ये नंबर वाइज है। ठीक है, जैसे अगर 100 जनसंख्या है तो मान लेते हैं 70 ग्रामीण में रहती है, तो वहां पे नंबर वाइज हम बता रहे हैं कि 70 जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जो क्षेत्र है वो प्रयागराज की ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। ये नंबर वाइज एब्सोल्यूट नंबर में बात हो रही है। लेकिन पॉपुलेशन का कितना परसेंट किस जगह पे सबसे ज्यादा है वो है श्रावस्ती। तो यहाँ परसेंटेज वाइज अलग है और नंबर वाइज अलग है। ठीक है, और अगर श्रावस्ती में मान लो 100 पॉपुलेशन है तो कितने परसेंटेज ग्रामीण एरिया में रहते हैं उसकी बात हो रही है। तो श्रावस्ती में ज्यादा रहते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हमको ग्रामीण जनसंख्या कहाँ मिलेगी? प्रयागराज के अंदर, प्रयागराज के अंदर। तो ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नंबर परसेंटेज वाइज है और यहाँ नंबर वाइज है, यह ध्यान देना जरूरी है। श्रावस्ती है फिर कुशीनगर है, श्रावस्ती है और कुशीनगर है। मतलब श्रावस्ती में शहर का क्षेत्र बहुत छोटा है, शहर का क्षेत्र बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अधिकतम शहरी जनसंख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से सवाल आ चुका है। अधिकतम शहरी जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश का 22.3% जनसंख्या जो है वो शहरी जनसंख्या है, वो शहरी जनसंख्या है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे? गाजियाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा गाजियाबाद है। तो गाजियाबाद यहाँ देखो, ये भी ध्यान देना कि परसेंटेज वाइज भी सबसे ज्यादा है और तुम्हारा नंबर वाइज भी सबसे ज्यादा है। तो ये दोनों सीक्वेंस सेम है, परसेंटेज वाइज भी नंबर वाइज भी सबसे ज्यादा गाजियाबाद है, उसके बाद लखनऊ है। तो ये दोनों सेम है। और सबसे कम शहरी मतलब कम शहरी जनसंख्या, या कह लो सबसे कम तुम्हारा सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या। तो बात तो सेम हुई ना, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, या कहें सबसे कम शहरी जनसंख्या, दोनों तो सेम हुआ ना। ठीक है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या और सबसे कम शहरी जनसंख्या, मतलब तो सेम हुआ ना। तो दोनों में कौन सा है? श्रावस्ती है। दोनों में श्रावस्ती है, दोनों में श्रावस्ती है। ठीक है, दोनों में श्रावस्ती। इसलिए अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे? श्रावस्ती में है। या कहो अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या, या फिर ये कहो कि सबसे कम शहरी जनसंख्या, दोनों का मतलब सेम है। तो श्रावस्ती परसेंटेज वाइज भी नंबर वाइज भी। ठीक है, अब आगे चलते दशकीय वृद्धि, डिकेडल ग्रोथ। हर 10 साल में कितना ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का? तो उत्तर प्रदेश का 20.2% है। उत्तर प्रदेश का डिकेडल ग्रोथ या दशकीय वृद्धि 20.2% है, और ये 15वें नंबर पे आता है पूरे भारत के अंदर। ये 15वें नंबर पे आता है। तो ऐसा कुछ सवाल आ सकता है, दशकीय वृद्धि के अनुसार, ठीक है, उत्तर प्रदेश किस स्थान पे आता है भारत के राज्यों में? तो ये 15वें नंबर पे आता है।
और इसकी दस की वृद्धि कितनी है 20.2% है। फिर यूपी में दस की वृद्धि निगेटिव रही कब 1911 से 1921 के बीच में दस की वृद्धि निगेटिव रही है। ठीक है, दस की वृद्धि निगेटिव रही कब, यूपी में दस की वृद्धि कब निगेटिव रही 1911 से 1921 के बीच में। ठीक है, और 1921 क्या बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड। ठीक, यूपी में दस की वृद्धि सबसे अधिकतम कब रही, ये भी सवाल आ चुका है और आ सकता है आगे भी कि सबसे अधिक दस की वृद्धि कहां पे रही, किस ईयर में रही, तो 1991 से 2001 में, 1991 से लेकर के 2001 में। ठीक है, कितना रहा 28.5%, 28.5% रहा है। तब दस की वृद्धि कितनी थी 28.5%। उसके बाद सबसे अधिक दस की वृद्धि कहाँ रही, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती। तो सबसे ज्यादा जो डिकेटिव ग्रोथ रहा, दस की वृद्धि रही सबसे अधिक रही गौतम बुद्ध नगर में, सबसे अधिक रही है गौतम बुद्ध नगर में, सबसे अधिक रही है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, उसके बाद गाजियाबाद में, फिर श्रावस्ती में, फिर श्रावस्ती में, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती में। और सबसे कम दस की वृद्धि रही जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम हुआ है वो है कानपुर नगर, कानपुर नगर। और कानपुर नगर के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि वो आगे पढ़ाएंगे कि फीमेल लिटरेसी, महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कानपुर नगर में है, महिला साक्षरता भी सबसे ज्यादा कानपुर नगर में है। तो अब दस की वृद्धि पढ़ेंगे। ये कभी कभी क्या करते हैं ना, ईयर दे देते हैं और बताएंगे इसको मिलान करो, या बताया इनमें से कौन सा मिलान गलत है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे कैसे याद करना है। 51 से 61 के बीच में आपका 16.38% था। ठीक है, 61 से 71 के बीच में 19 था, तो 16-19 ये रट डालो। उसके बाद आपका जो ये 30 साल का वो गुजरा है 71 से 81, 81 से 91, 91 2001, इसमें 25% चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इधर 25% चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इधर ये बढ़ा है 39, 55, 85, 39, 55, 85। ठीक है, तो आप उसमें ये अलग फिगर देखना है, बढ़ा है 39 हुआ, मतलब आपको अप्रॉक्स भी कर सकते हैं कि 40 हुआ, 50 हुआ, फिर 80 हुआ, 40, 50, 80, मतलब आप अप्रॉक्स भी याद रखेंगे ना तो एग्जाम में सही मार्क देंगे। तो पहले 16-19, फिर 25, 40, 50, 80, 40, 50, 80। तो ये आप खाली ध्यान रखना है आपको, और ये तो आपको रटना ही रटना है क्योंकि ये तो आता ही सवाल। 2011 में 10 की वृद्धि कितनी थी, तो 20.22 थी, 20.22 थी। ठीक है, तो उम्मीद है याद होगा। अब आगे चलते जनसंख्या घनत्व, या इसको बोलते हैं डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व या डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, गाजियाबाद में, सबसे ज्यादा गाजियाबाद में है। अच्छा, गाजियाबाद अलग है और गौतम बुद्ध नगर अलग है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर नोएडा है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर नोएडा है। ठीक है, वो सिटी है, डिस्ट्रिक्ट नहीं। गाजियाबाद, वाराणसी, फिर लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, फिर लखनऊ। सबसे ज्यादा गाजियाबाद में जनसंख्या घनत्व है, फिर वाराणसी में, फिर लखनऊ में। ठीक, और सबसे कम कहाँ पे, ललितपुर में। तो हमने एक चीज बताया था जब खनिज पढ़ा रहे थे कि ललितपुर में क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। जहां यूरेनियम पाया जाएगा वहां पर क्या होगा, रेडिएशन निकलेंगे। जब रेडिएशन निकलेंगे तो क्या होगा, अलग अलग तरह की बीमारियां होंगी। इस वजह से ललितपुर में लोग कम है, मतलब ये हमने कहानी बना के याद किया है। तो आप भी ऐसे याद किया, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, इस वजह से वहां के जनसंख्या कम है क्योंकि वहां पर कोई रहना नहीं चाहता है। ठीक है, और पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ ललितपुर है जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। तो ललितपुर, सोनभद्रा, ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, हमने बताया था ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है। अगर ये सवाल आए कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे, तो सोनभद्रा में। सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पे रहते हैं, सोनभद्रा में, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है इसलिए जनजाति ज्यादा है। ठीक है, और तीसरा है हमीरपुर। अब आगे चलते हैं साक्षरता दर। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है वो, अभी इसमें लॉजिक समझ में आया कैसे याद करना है। तो पहले ये कि 67.7% साक्षरता दर उत्तर प्रदेश का है। इसमें आप फिर मेल और फीमेल का डिवाइड करेंगे। मेल का है 77.3%, इस जनसंख्या में से 77.3% जनसंख्या मेल है जो लिटरेट है। ठीक है,
और फीमेल कितनी 57.2%। ठीक। अच्छा, जो जनगणना होती है साक्षरता वाली एनसीईआरटी के हिसाब से, और ऐसा होता भी है कि जो 7 साल की ऊपर की जनसंख्या होती है ना, उसी को इंक्लूड किया जाता है। उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है, बेसिक राइटिंग एंड रीडिंग आनी चाहिए। उसके आधार पे ही जनगणना होती है साक्षरता की, ठीक है। तो 7 साल के ऊपर वाले को ही लिया जाता है। ये सवाल कहीं आया था पीसीएफ में, यूपीएससी में कहीं आया था, इसलिए याद आ गया। तो मेल का है 70.3% और फीमेल का है 57.2%। ये भी सवाल आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में मेल और फीमेल, महिला और पुरुष साक्षरता दर में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है, ये पूछ सकता है सवाल। तो 20.1%, तो ध्यान देना 10 की वृद्धि भी अप्रॉक्स उतना ही है। 20.2% आपका जो है 10 की वृद्धि है, और 20.1% आपका क्या है, साक्षरता दर में डिफरेंस है महिला और पुरुष के, ठीक है। तो 2001 से 11 के बीच में जो साक्षरता दर थी ना, साक्षरता दर मतलब किस रेट से लिटरेसी रेट बढ़ी है, वो बढ़ी है 11.24% की दर से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जिलावार पढ़ते हैं जनसंख्या। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में। सबसे अधिक जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे अधिक 10 की वृद्धि भी आपको गौतम बुद्ध नगर में ही मिलेगी। 10 की वृद्धि भी आपको सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में मिलेगी। लेकिन सबसे कम आपको लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में मिलेगा। सबसे अधिक साक्षरता दर, सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि मतलब डिकेडल ग्रोथ पॉपुलेशन का, और पुरुष साक्षरता भी आपको सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में मिलेगा। उसके बावजूद भी सेक्स रेशियो सबसे कम, सेक्स रेशियो लिंगानुपात सबसे कम आपको गौतम बुद्ध नगर में मिलेगा। कुछ लिंक हो पा रहा है? मतलब फीमेल फीटिसाइड या जिसको बोलते हैं भ्रूण हत्या सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में होती है। इसका मतलब ये हुआ गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी है उत्तर प्रदेश की, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी है, ठीक है। सबसे ज्यादा पुरुष वहां के साक्षर हैं, सबसे ज्यादा वहां पे साक्षरता है, सबसे अधिक 10 की वृद्धि वहां पे है, और जो है बहुत ही ज्यादा आपको आर्थिक गतिविधि वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब बहुत ही डेवलप्ड है, काफी डेवलप्ड है सिटी। उसके बावजूद भी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, अमीर लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या वहां पे होती है। मतलब अफसोस की बात है। ये आप लिंक भी करिएगा, इसको इस तरह से लिंक करिएगा। इतने पढ़े लिखे लोग हैं और पुरुष जनसंख्या मतलब पुरुष साक्षरता इतनी ज्यादा, उसके बावजूद भी ये हाल है। जब 22 से 23 का आंकड़ा आएगा तो देखिएगा ये आंकड़ा चेंज नहीं होगा, यही गौतम बुद्ध नगर ही सबसे आगे होगा उस टाइम भी। खैर, सबसे कम साक्षरता कहाँ पे? श्रावस्ती में। अब इसको कैसे याद रखना है? तो ये ध्यान रखिएगा, बुद्धा ने, ये जीएस में सवाल भी आता है कि बुद्धा ने सबसे अधिक प्रवचन कहाँ पे दिए थे, ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे। सबसे अधिक यहाँ के लोगों को इंकरेज किया था, ठीक है, मोटिवेट किया था। उसके बावजूद भी सबसे कम साक्षरता यहाँ पे है। सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा सर्मन्स जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रवचन दिया था बुद्धा ने यहाँ पे दिया, उसके बावजूद भी सबसे कम साक्षरता यहाँ के लोगों के अंदर है। ये स्टोरी बनाना की जो है याद करने का तरीका होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। सबसे कम श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। ये तीनों जिला कहाँ के हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश का। यही चीज है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना बहुत डेवलप्ड है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड है हर मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, साक्षरता के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, हर जगह काफी बुरा हाल है। फिर पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर सबसे आगे बताया मैंने, औरैया फिर इटावा, इटावा, ठीक है। अब आओ नया फैक्ट फिर देखते हैं कि नई चीज, तो इसके अपोजिट में जो देखते हैं कि पुरुष महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको? महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कानपुर नगर में मिलेगा। सबसे अधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर के अंदर है उत्तर प्रदेश में। सबसे कम 10 की वृद्धि, भी इसी जिले में मिलेगी, कानपुर नगर में। तो अब महिला साक्षरता की तरफ आते हैं, तो कानपुर नगर में सबसे अधिक महिला साक्षरता है, ठीक है। और जब महिला साक्षरता होती है, जब एजुकेशन वीमेंस में ज्यादा होती है, तो पॉपुलेशन को अपने आप कम कर देती है।
ठीक है, अगर महिला पढ़ी लिखी होगी तो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन था, ठीक है। उसके पास चॉइस होगा, ठीक। अदरवाइज क्या होता है, फर्टिलिटी के लिए खाली पुरुष जिम्मेदार होता है, ऐसा माना जाता है, समाज में ये बना हुआ है, ठीक है। तो महिला साक्षरता सबसे अधिक कानपुर नगर में, इसी वजह से सबसे कम दशक की वृद्धि आपको कानपुर नगर में मिलेगी। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कानपुर नगर में और सबसे कम दशक की वृद्धि भी कानपुर नगर में। यहाँ उल्टा था, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, दशक की वृद्धि भी सबसे ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है। खैर, अब आगे चलते हैं। तो कानपुर नगर, फिर लखनऊ, लखनऊ की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, फिर गौतम बुद्ध नगर। तो कानपुर नगर, लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। आगे चलते हैं, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो या लिंगानुपात 912 है, 912 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का अगर पूछे 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार सेक्स रेशियो या लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है, तो कितना है 912। और 902 किसका है, चाइल्ड सेक्स रेशियो का या बाल लिंगानुपात का, बाल लिंगानुपात या चाइल्ड सेक्स रेशियो का 902 है, ठीक है। और 2001 के आंकड़े के अनुसार कितना था, 898 था। तो मतलब 14 की वृद्धि हुई है, 14 की वृद्धि हुई है, 898 था 912 हो गया। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, जौनपुर में है, फिर आजमगढ़ में है, फिर देवरिया। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आ सकता है सवाल सीक्वेंस में। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। और सबसे कम बताया गौतम बुद्ध नगर में, फिर बागपत और हमीरपुर। बागपत में इसलिए भी, बागपत और हमीरपुर का डेटा सेम है, ठीक है, इसलिए ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, बागपत ऑब्लिक हमीरपुर। बागपत का जो क्षेत्र है हरियाणा से जुड़ा हुआ है, और आपको पता है कि वहां पे बागपत का जो कल्चर है काफी हरियाणा वाला कल्चर है, और इसलिए वहां पे भी लिंगानुपात बहुत ही जो है कम है, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो बात करते हैं। बाल लिंगानुपात 902 है, ठीक है। सबसे अधिक कहां पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि सबसे अधिक बाल लिंगानुपात बलरामपुर के अंदर है, सबसे अधिक बाल लिंगानुपात बलरामपुर के अंदर है। चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहां पे, बलरामपुर के अंदर है, 950, ठीक है। फिर भदोही, संतकबीर नगर, ठीक। उसके बाद सबसे कम आपको कहां मिलेगा, वही बागपत, हरियाणा वाला क्षेत्र, ठीक है, जो उसकी बॉर्डर मिलती है। और गौतम बुद्ध नगर सेकंड है, चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ही कम है गौतम बुद्ध नगर में, हमने बताया कि रीजन सारे, तो ये सेकंड लोवेस्ट है, ठीक है। तो पॉपुलेशन का काफी हो गया है। अब आगे चलते हैं, एससी पॉपुलेशन या अनुसूचित जाति की जनसंख्या। तो पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 20.7% लगभग जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, अनुसूचित जाति की है। और ये पूरे भारत के अंदर सबसे अधिक है, नंबर के हिसाब से सबसे अधिक जनसंख्या एससी पॉपुलेशन की भारत के अंदर यूपी में है, भारत के अंदर यूपी में है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे अधिक पंजाब के अंदर है, सबसे अधिक पंजाब के अंदर है, ठीक है। दूसरी तरफ ये कि लगभग 907 सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात कितना है, कितना है, 907 है, सेक्स रेशियो है इनका 907। अब आगे चलते हैं, मैक्सिमम सबसे अधिक एससी पॉपुलेशन कहां पे है, तो अगर नंबर के हिसाब से देखेंगे तो सबसे अधिक है सीतापुर में, सबसे अधिक है सीतापुर में, सबसे अधिक एससी पॉपुलेशन कहां पे है, सीतापुर के अंदर है, फिर प्रयागराज, फिर हरदोई, ठीक है। सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, एकदम रटा होना चाहिए। और अगर परसेंटेज के हिसाब देखेंगे तो कौशाम्बी है, फिर सीतापुर, फिर हरदोई। तो ऐसे भी सवाल आ सकता है कि प्रतिशत के हिसाब से या प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक एससी जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, तो कौशाम्बी में निवास करती है सबसे अधिक, वरना सीतापुर,
ठीक है, नंबर के हिसाब से। आगे चलते हैं, सबसे कम, मिनिमम मतलब सबसे कम, सबसे कम है बागपत, फिर श्रावस्ती नंबर के हिसाब से, और परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे कम बागपत के अंदर है। ठीक है, तो बागपत के अंदर नंबर के हिसाब से और परसेंटेज के हिसाब से, दोनों के हिसाब से सबसे कम एसटी जनसंख्या बागपत के अंदर है। अब चलते हैं एसटी पॉपुलेशन। एसटी पॉपुलेशन बहुत कम है, 0.6 है परसेंट, 0.6% है, और पूरे भारत के अंदर सबसे अधिक एसटी पॉपुलेशन कहां पे है? एमपी में है, एमपी में सबसे अधिक है। और जब ये नेशनल सेंसस पढ़ाएंगे, जब राष्ट्रीय जनगणना पढ़ाएंगे, तो उसमें सब कंपैरेटिव बता देंगे उत्तर प्रदेश का और देश का। 0.6 पॉपुलेशन यूपी के अंदर एसटी पॉपुलेशन है, काफी कम है। ठीक है, इनका सेक्स रेशियो कितना है? 951 है, इनका सेक्स रेशियो 951 है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एसटी का या अनुसूचित जनजाति का सेक्स रेशियो कितना है? कि इसका 951 है और उनका 907 है। वैसे कितना है? उत्तर प्रदेश का 912 है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो 902। अब मैक्सिमम कहां पे मिलेगा? नंबर वाइज और परसेंटेज दोनों। सोनभद्रा में हमने बताया था, सोनभद्रा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, जहां पे फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया कहां पे है? जंगल का एरिया सोनभद्रा के अंदर है। ठीक है, इसी फॉरेस्ट एरिया के होने की वजह से काफी ज्यादा कंसंट्रेशन अनुसूचित जनजाति का उस एरिया के अंदर है, उस एरिया के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए सोनभद्रा सबसे अधिक। फिर ये बना हुआ सबसे अधिक सोनभद्रा, फिर बलिया, फिर देवरिया। सोनभद्रा, बलिया, देवरिया। ठीक है, सोनभद्रा, बलिया, देवरिया। और परसेंटेज वाइज सोनभद्रा, ललितपुर, देवरिया, खाली ललितपुर का ही और बलिया का ही इंटरचेंज है। परसेंटेज वाइज और नंबर वाइज दोनों सोनभद्रा है, लेकिन नंबर वाइज चलेंगे तो सोनभद्रा, बलिया, फिर देवरिया है। और परसेंटेज वाइज में सोनभद्रा, ललितपुर, फिर देवरिया, सोनभद्रा, ललितपुर, फिर देवरिया, सोनभद्रा, ललितपुर, फिर देवरिया। ठीक है, मिनिमम कहां है? बागपत। तो आपको एक फैक्ट मिल गया होगा, परसेंटेज वाइज बागपत में कम है और नंबर वाइज बागपत में कम है। अब सिमिलरिटी क्या आपको नजर आ रही है कि एससी में भी नंबर वाइज और परसेंटेज वाइज सबसे कम था। तो एससी पॉपुलेशन और एसटी पॉपुलेशन नंबर वाइज और परसेंटेज वाइज सबसे कम कहां पे है? बागपत में है। ठीक है, तो ये अब इसको वो कर लो, मतलब सिमिलर फैक्ट है ना, तो सिमिलर फैक्ट को मतलब एकदम लॉजिकली याद रखना चाहिए कि एससी पॉपुलेशन और एसटी पॉपुलेशन नंबर वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों बागपत में सबसे कम है। अब धर्म आधारित जनसंख्या, धर्म आधारित जनसंख्या भी सवाल आ सकता है। ठीक है, मुस्लिम का, सिख का, क्रिश्चियन का, ईसाई का, जैन का, बुद्धिस्ट का पूछ लेगा और पूछेगा कि बताओ, मैथ कराने दे देगा या पूछेगा कि कौन सा मैथ सही है। ठीक है, तो सबसे अधिक हिंदू ही है। ठीक है, 79.7%, 79.7%, ये नहीं पूछेगा। मुस्लिम का पूछ सकता है, 19.26%, 19.26% है। फिर सिख का है 0.32। ठीक है, घटते हुए क्रम में है, तो ऐसे पूछ भी सकता है कि पूछ लिया वाले इसका 4 का दे दिया, सिख, क्रिश्चियन, जैन और बुद्धिस्ट। ठीक है, ये पूछ लेगा, इसको अब अरेंज करो। ये सारा दिया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी जनसंख्या है। तो सिख का कितना है? 0.32 है, 0.32। फिर ईसाई का 0.18, फिर जैन का 0.11, फिर बुद्धिस्ट का 0.10। तो जैन और बुद्धिस्ट का बहुत ही 0.01 का डिफरेंस है। तो और इसको याद कैसे रखना है? जैसे बोलते वो एक लाइन नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये सीक्वेंस में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद जैन, फिर बुद्धिस्ट, जैन, फिर बुद्धिस्ट, जैन है, फिर बुद्धिस्ट है। जैन, ध्यान रखना, जैन ज्यादा है बुद्धिस्ट से। ऐसे स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैन संख्या बुद्धिस्ट संख्या से, जनसंख्या से ज्यादा है। ऐसे एक स्टेटमेंट दे सकता है। तो पता लगा यार कि यार नहीं, बुद्धिस्ट ज्यादा होंगे, क्योंकि दिमाग ऐसा चलता है कि श्रावस्ती है, बाकी कुछ क्षेत्र यहाँ पे जैसे सारनाथ है, कई एरिया है,
बुद्धिस्ट का, और ज्ञान का तो कोई एरिया ही नहीं है ज़्यादा खास, तो लगेगा यार नहीं बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बाद जैन, फिर बुद्धिस्ट। तो ध्यान देना, जैन है 0.11 और बुद्धिस्ट है 0.10। अब आगे चलते हैं। हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, ये भी सवाल आ सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है, ऐसा सवाल बन सकता है। ठीक है, किस जिले में सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या है, तो कहां पे है? चित्रकूट के अंदर। चित्रकूट के अंदर 96.33%, 96.33% जनसंख्या हिंदू जनसंख्या है। ठीक है, उसका ये भी सवाल आ सकता है कि सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मुस्लिम जनसंख्या वाली जिला कौन सा है, तो रामपुर है। ठीक है, रामपुर है। रामपुर में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है। अब कुछ फैक्ट से बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसकी बात करते हैं जो एग्जाम में आ चुका है। हमने बताया था साक्षरता दर मापने की आयु कितनी है? 7 है, 7 वर्ष। 60 वर्ष के बाद ही साक्षरता को कैलकुलेट किया जाता है। जो सेंसस होती है, जो जनगणना होती है, जो 7 या 7 साल के बड़े बच्चे होते हैं उनका ही उसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो मान लो एक एरिया में 100 लोग हैं, जो 100 जनसंख्या है, जिसमें से 20 बच्चे ऐसे हैं जो 7 साल से छोटे हैं, तो सिर्फ 80 में से ही उनका काउंट किया जाएगा। ठीक है, साक्षरता दर सिर्फ 80 में से ही काउंट होगा। अब आगे चलते हैं। कानपुर और लखनऊ बिकेम मिलियन सिटी। मिलियन का मतलब 10 लाख। कानपुर और लखनऊ बिकेम मिलियन सिटी इन विच डिकेड, तो 1971 से 81 के बीच में कानपुर और लखनऊ एक मिलियन सिटी बन गए थे। कानपुर और लखनऊ एक मिलियन सिटी बन गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर उत्तर प्रदेश किस नंबर पे है? जनसंख्या घनत्व के ऊपर। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पे है, ये याद रखना है, चौथे नंबर पे है। ठीक, चौथे नंबर पे जनसंख्या घनत्व के आधार पर उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है, और एरिया वाइज भी चौथे नंबर पे है। एरिया वाइज भी चौथे नंबर पे है, लेकिन कितना एरिया है? 7.33% एरिया है। 7.33% एरिया है। जनसंख्या घनत्व मतलब डेंसिटी और एरिया क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है, और ये एरिया कितना है? 7.33% है। अब उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि, ठीक है, भारत की दशकीय वृद्धि से ज्यादा थी। कब ज्यादा थी? ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि जो है भारत की दशकीय वृद्धि से काफी ज्यादा थी। किस टाइम? 1971 से 81 के बीच में। 71 से 81 के बीच में अधिक थी। 71 से 81 के बीच में दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश की भारत की दशकीय वृद्धि से अधिक थी। और इसी के टाइम कानपुर और लखनऊ मिलियन सिटी बने थे। कानपुर और लखनऊ मिलियन सिटी बने थे। मिलियन सिटी मतलब 10 लाखी शहर बन गए थे। 10 लाखी शहर बन गए थे। 10 लाख वाले शहर बन गए थे। और 10 लाख वाले शहर से भी सवाल आता है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात अधिकतम घटा। कब घटा? 1991 से 2001 में। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कब घटा? सबसे ज्यादा लिंगानुपात कब घटा? सेक्स रेशियो कब घटा? 1991 से लेकर के 2001 के बीच में। 1991 से लेकर के 2001 के बीच में कुछ चीजें आपको रटनी ही पड़ेंगी। 1991 से लेकर 2001 के बीच में लिंगानुपात घट गया। पारसी आर द लीस्ट रिलीजियस कम्युनिटी इन यूपी। सबसे कम है पारसी। ठीक है, इसमें पारसी नहीं दिया हुआ क्योंकि पारसी बहुत कम है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये सवाल आया था कौन सी रिलीजियस कम्युनिटी है, ठीक है, जिसकी सबसे कम जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो है पारसी। पारसी सबसे कम है यहाँ पे। आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में काफी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। मिलियन सिटी ऑफ यूपी, देखो ये सवाल आ गया। मिलियन सिटी ऑफ यूपी कितने, पहले सवाल आ सकता है कि सबसे मतलब कितने मिलियन सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर? 10 लाख की कितने शहर हैं? 10 लाख की कितने शहर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? तो 7 हैं। 10 लाख की 7 शहर हैं। 10 लाख की 7 शहर हैं। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका क्या है? जीएम कबल। गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ। ठीक है, जीएम कबल।
गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ। ठीक है, उसके बाद लास्ट है यूपीज लिटरेसी इज लोअर देन नेशनल एवरेज। ये स्टेटमेंट में पूछा था, ये हमने इसे लिख दिया है कि उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार वो राष्ट्रीय औसत से कम है, और राष्ट्रीय औसत जो है साक्षरता दर का उससे काफी कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कितना है, लगभग 67% है, और भारत का कितना है, मतलब राष्ट्र का कितना है, 74 है अप्रोक्स, तो इस वजह से कम है। तो ये स्टेटमेंट सही था। तो सेंसस पूरा हो गया है।